जीवन से दूर कर दिया, पहली गलती। दूसरी गलती की, लक्ष्मण जैसा संत तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुमने उसको भी गाली गलौज करके बाहर कर दिया। तीसरी फिर भूल की, लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर गए थे, मां इसका उल्लंघन नहीं करना, तुमने उसका भी उल्लंघन कर दिया। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान पर किसी का भरोसा नहीं, मैं भी जानता हूं, मुझे भी नहीं, मैं बातें भगवान की बहुत करता हूं, भरोसा मुझे अपने भक्त पर है कि यही आश्रम चलाएंगे, यही सब कुछ करेंगे। बातें भगवान की करते हैं, मैं मान ले, किसी को भी नहीं। बातें करना एक अलग विषय होता है, और भरोसा तो डॉक्टर पे ही होता है भैया, भरोसा तो बैंक के अकाउंट पर ही है, बाकी किसी पर नहीं। उसमें डाल दो तो बुढ़ापे में काम मान। भगवान पर भरोसा नहीं था, सीता जी ने मान लिया। एक संत तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुमने संत को भी गाली गलौज देकर बाहर कर दिया। और लक्ष्मण जी ने समझाया, मां भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट पर आई सोई। बोले मैं कहती हूँ, जाते हो कि नहीं जाते? लक्ष्मण जी यहाँ आंसुओं से रोए हैं, मां मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे अपशकुन हो रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है। आज मुझे सृष्टि की 3 नियम बदलते दिखाई दे रहे हैं। जानकी जी क्या नियम बदल रहे हैं? बोले आज तक मैं सुना करता था कि माया ब्रह्म के पीछे दौड़ा करती है, आज मैंने ब्रह्म को माया के पीछे दौड़ता हुआ देखा। पहला नियम, माया भी ब्रह्म। दूसरा, ब्रह्म जीव पर संकट आता है और जीव पुकारता है, भगवान रक्षा करो, भगवान बचाओ। आज मैं ब्रह्म पर संकट देख रहा हूं और ब्रह्म रक्षा के लिए जीव को पुकार रहा है, हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। और तीसरे, जब जीव पर संकट आता है और ब्रह्म को पुकारता है तो भगवान रक्षा के लिए दौड़ता है, गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो। और आज मैं देख रहा हूं कि ब्रह्म पर संकट, ब्रह्म पुकार रहा है, जीव ब्रह्म की रक्षा करने जा रहा है। लेकिन मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। जानकी जी ने तीसरी भूल की। पहली भूल, भगवान को दूर कर दिया, संत हमारी रक्षा के लिए थे, आपने संत पर भी भरोसा नहीं किया। मैंने ये भी मान लिया, आजकल आपको कोई संत नहीं दिखाई देता, मैं ये भी मान सकता हूँ। अरे कहाँ संत हैं, सब संत हैं, किसी की बातें पर तो लिखी नहीं, देखो कितने बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ पड़े हुए। आप ये कह सकते हो और ये मैं मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया। लेकिन संतों ने शास्त्रों के माध्यम से आचरण की कुछ मर्यादाओं की रेख बनाई है। भले ही भगवान से विश्वास उठ जाए, भले ही साधु महात्मा आपको कोई दिखाई ही न दे, तो भी संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से समाज में कुछ लीक हैं, कुछ रेख हैं, कुछ मर्यादाएं बनाई हैं, ताकि आप उन मर्यादाओं का पालन करते रहें तो कलयुग में भी बच जाओगे। लेकिन अगर सारी मर्यादाएं तोड़ दोगे तो तुमको फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा, भगवान किसी वन में घूम रहे। कोई न कोई मर्यादा, देखो भाई रिश्तेदारी रिश्तेदारी की जगह है, क्षमा करिए इसके आगे हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं हमारे बाप की इज्जत है, ना कट जाएगी, नहीं नहीं कोई सुनेगा देखा, नहीं नहीं सर क्षमा करें। कितनी भी बड़ी रिश्तेदारी हो, हमारे सदाचरण से बड़ी नहीं हो सकती। जो हमारे आचरण को बिगाड़े वो रिश्तेदार नहीं, वो दुश्मन है। नमस्कार, उसके पैर छुइए, उसका आदर करिए, खिलाइए पिलाइए, जो करना है उसके साथ मत खड़े होइए। वो जो चाहता है उसको मत करिए, वो जो खिलाना चाहता है मत खाइए, वो जो पिलाना चाहता है मत पियो, वो जो जहां लेना चाहता है मत जाइए, तो बचोगे। नहीं भैया ये पाठ उठ पूजा पूजा माला वाला सब धरी रह जाती है, औंधे मुंह गिर रहे बड़े बड़े लोग, बड़े सावधान। यहां से गीधराज ने थोड़ा संघर्ष किया था, उसको भी रावण घायल करके चला। भगवान जब गए हैं सीता जी को खोजते तो कराहते हुए हारा हारा। भगवान का लखन ये तो चाचा जी की आवाज लगती। गीधराज जटायु को प्रभु चाचा जी कहकर, क्योंकि दशरथ जी के मित्र थे, और घायल गीध को उठाया, जटायु की धूर जटान से झारी, गोद में बिठाया। जटायु ने जब सारी कथा राघव को सुनाई तो भगवान का चाचा जी बोलो, आपको पहले स्वर्ग पहुंचा दूं, रावण को तो बाद में देखूं। बोले नहीं,
अब मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मैं तुम्हारी गोद में आ गया, इससे बड़ा और कोई स्वर्ग मेरे लिए हो नहीं सकता। मैं इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे थे, उनकी मैंने युद्ध में सहायता की थी। शनिश्चर के साथ उनका युद्ध हो रहा था और वो बहुत बड़े प्राण संकट में थे। तो उस समय मैं आकाश में था, तो मैंने उनकी सहायता की थी। तब दशरथ जी ने कहा था कि हमसे वरदान मांगो, तो मैंने कहा था आज नहीं, मुझे भविष्य के लिए वरदान चाहिए। तो मैंने वरदान मांगा था कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अविवाहित हूँ, मेरा कोई अंतिम संस्कार करने वाला इस दुनिया में नहीं है। तो जब मेरा अंतिम समय आए और आपको पुत्र पैदा हो जाए तो आप एक बेटे को मेरा संस्कार कराने के लिए भेज देना। वो समय आ गया राघव, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि अंत समय में दशरथ जी के भले ही 4 बेटे थे, लेकिन अंत समय में एक भी बेटा उनको जलांजलि देने के लिए उनके पास नहीं था। और मैं घोर वन में पड़ा हूँ और 2 बेटे मुझे गोद में लिए बैठे। इससे बड़ा मेरा क्या भाग्य हो सकता है। और दूसरे जटायु ने कहा राघव दशरथ जी से बड़ा मेरा भाग्य इसलिए है, वैसे तो पिता को कोई भी पुत्र दाग लगाए सब ठीक ही माना जाता है, लेकिन भारतीय मान्यता ऐसी है कि बड़ा बेटा जब संस्कार करता है, दाग लगाता है, वो ज्यादा उसको अच्छा हम लोग मानते हैं। तो दशरथ जी को दाग संस्कार बड़े बेटे ने नहीं किया, भरत जी ने किया था। और जटायु का दाग बड़े बेटे ने लगाया था, राम जी ने इनका संस्कार किया था। इतना बड़ा मेरा सौभाग्य। तो स्वामी जी ने लिखा है, शिव के मुख से बात आई है, पार्वती जी गीत सड़े हुए मांस का आहार करने वाला अति अधम प्राणी गीत, भगवान ने उसको भी वो सदगति दी जो योगियों को भी दुर्लभ है। सुनो उमाते लोग अभागे, लोग कैसे अभागे हैं कि ऐसे सरल प्रभु को भी छोड़कर विषयों की ओर जाते हैं। यहाँ से प्रभु शबरी जी को दर्शन देने आए हैं। शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है और शबरी को मुक्त कर भगवान अब यहाँ से अरण्य से निकलकर किष्किंधा में प्रवेश करते। एक बार चौपाई गा लीजिए। आगे चले रील काटने में मुझे बहुत जोर पड़ा है। अगली बार जब कथा कराएं तो किस दिन से शुरू होगी तय आप करेंगे और कब पूरी होगी ये तय मैं करूंगा। अच्छा, इतने लोग एक घर रोटी नहीं खिलाएगा तो कई लोग हमको भोजन करा देंगे। कथा को काटना बहुत मुश्किल, कथा दिखाई दे रही है ना, उसको छोड़कर आगे। और यहाँ सुग्रीव निवास करता है, हनुमान जी इसकी सेवा में है। हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा कि जाओ, मेरे मन में बड़ा मैल आ रहा है, पठिए बाल होई मन मैला।
आप जाकर देखिए, अगर बाली ने भेजा हो तो मुझे इशारा करना, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और यहाँ से श्री हनुमान जी का आगमन होता है। अब श्री राम कथा में मंच पर श्री हनुमान जी अब प्रकट हो रहे हैं, अब प्रवेश कर रहे हैं। एक बार पहले हनुमान जी का स्वागत कर लेते लखा जी की वाणी में, फिर हनुमान जी का ही दर्शन होगा पूरे। रखवाला प्रतिपाला तेरा लाल लखोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला तेरा लाल लखोटे वाला, कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, हरि हरि करे उजाला,
श्री हनुमान जी, इतना लाड प्यार किसी को नहीं मिला। एक क्षण भी भगवान हनुमान जी को छोड़ते नहीं, एक क्षण भी। आपको हर समय भगवान के पास लक्ष्मण जी नहीं मिलेंगे, भरत जी नहीं मिलेंगे, शत्रुघ्न जी नहीं मिलेंगे, अरे जानकी जी भी कई बार नहीं मिलती है। एक भी झांकी ऐसी नहीं होगी जहां हनुमान जी चरणों में न बैठे। जैसे राधा के बिना श्याम आधा, ऐसे ही हनुमान जी के बिना भगवान आधे अधूरे। कारण क्या है? भगवान हाथ पकड़कर हनुमान को अपने साथ रखते, पास बिठाते। हनुमान जी में 3 गुण हैं जिसके कारण से भगवान उनको अपने पास रखते। पहला, एक तो हनुमान जी ने कोई अपना नाम नहीं रखा। बता सकते हैं उनका क्या नाम है? नाम बताओ। उनका नाम नहीं है, उनके खिलाफ कोई FIR आज तक नहीं हुई। अज्ञात के खिलाफ हुई है, इतना बड़ा काम करे आए लंका में, कोई वो पकड़ नहीं पाएंगे कौन लगा गया, क्या कर गया। नाम नहीं, जो हम नाम लेते, हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबली रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदरिक्रमण सीता उदरिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पः, ये नाम नहीं है, उनके गुण है। हनुमान अंजनी सूत वायुपुत्र महाबली रामेष्ठ फाल्गुन सखा, ये सब उनकी विशेषता है। उनके नाम है ही नहीं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि दुनिया आपने नाम रखती है लंबे लंबे, आपने नाम क्यों नहीं रखा? बोले जानबूझकर नहीं रखा। कारण बोले जो है नाम वाला, जिसका नाम होगा उसकी बदनामी होगी। भगवान श्री राम के 1000 नाम, 1000 प्रकार की बदनामी है। नाक काट दिए, प्यार करने आई थी कोई तो करने आई नहीं, आपने नाक काट दी उसकी। विष्णु सहस्त्र नाम 1000 प्रकार के, उनको अब बदनामी, श्राप तक हुआ है। शंकर जी को श्राप तक हुआ है, कृष्ण जी को श्राप तक, जिनके हजारों नाम, उनको खूब श्राप और बदनामी। हनुमान जी का कोई नाम नहीं, बदना नहीं किया, नाम ही नहीं। एक तो उन्होंने नाम, हम सब नाम के पीछे। किसी ने कहा हनुमान जी से आपने नाम क्यों नहीं रखा? बोले क्या करते? बोले कि आपके नाम का सुमिरन करते। अरे बोले बुद्धि बिगड़ी, कोई बंदर के नाम का भी सुमिरन किया जाता है। बोले फिर किसका करे? अरे किसी सुंदर नाम का सुमिरन करो। पूछा सुंदर नाम कौन है? हनुमान का 2 ही दुनिया में सुंदर नाम है। जग में सुंदर है जो नाम, वो जग में सुंदर है जो नाम, जग में सुंदर है जो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे नाम बंदर क्या क्या लोगे, भले आदमी श्याम सुंदर प्रभु का लो, राघवेंद्र सरकार का लो। भगवान ने कहा कि अगर तू नाम छोड़ेगा तो सुन, मेरा नाम तो दुनिया में बहुत कम लोग जानेंगे, मुझसे 10 गुना नाम तेरा ज्यादा होगा। और आप सर्वे करके देखिए, भारत का भी, सारी दुनिया का, जितने मंदिर भगवान श्री राम के होंगे उनसे हजारों गुने ज्यादा हनुमान जी के मिल जाएंगे आपको। हर जगह, हर पीपल के नीचे, हर चौराहे पर हनुमान जी ने नाम छोड़ा। हम बिना नाम के मर ही जाते हैं। जिस दिन हम नाम लेना भूल जाते हैं उस दिन हमारे कान पकड़ लिए जाते हैं। आज आपने उनका नाम नहीं लिया, नाम का बड़ा यहाँ तो मुझे वो समस्या नहीं दिखाई दी। इस सब जगह में कथाओं में तमाशा देखता हूँ। ये जो मन संचालक बनाए जाते, बड़े समझदार व्यक्ति बनाए जाते हैं ताकि सबका समायोजन नाम लेकर आदर से व्यासपीठ तक पहुंचाते हैं। बहुत समझदार व्यक्ति कोई बनाते हैं। लेकिन अब कई बार भीड़ होती है, जल्दबाजी भी होती है, तो मान लीजिए 30-40 नाम ले लें, एक आधा नाम छूट गया गलती से, तो जिसका छूट जाता है वो ही लड़ने आ जाता है, चंदा वापस करो, चंदा वापस। सबसे ज्यादा चंदा दिया और हमारे नाम ने दिया। नाम छोड़ा, दूसरा रूप बिगाड़ा।
आदमी रूप ठीक करने के लिए कितने प्रकार के उपक्रम करेगा, कितने प्रकार। बूढ़े बूढ़े लोग भी बाल काले करते हैं, जिनकी खोपड़ी मेरी जैसी गंदी है वो भी कंगा जेब में रखते हैं। वो रूप बिगाड़, करो मरकट बदन भयंकर देही। कुछ कोई गणनान के लोग हनुमान जी से मिलने गए और देखते डर गए, द्वार पर बैठे थे। ये क्या रूप बना लिया? बोले क्यों, तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे बोले आपका दर्शन करने आए थे, देखते भयंकर डर लग रहा है। बोले बंदर का दर्शन क्यों कर रहे हो? बंदर का दर्शन क्यों कर रहे हो? दर्शन करना है तो राघवेंद्र सरकार सुंदर का दर्शन करो। बोले सुंदर कौन है? बोले आओ मेरे साथ, और खड़ा कर दिया सामने भगवान के। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी। फूलों में सज रहे सब लोग दर्शन करें। भगवान का हनुमान सुन, अगर तू रूप बिगाड़ेगा तो मेरे रूप का तो दर्शन लोगों को बहुत बाद में हो पाएगा। सबसे पहले सबको तेरे रूप का दर्शन करना पड़ेगा। बैठ मेरे द्वार पर राम दुआरे। चौकीदार के रूप में बिठा दिया, बैठ। और हम सब लोग जानते हैं अफसर से मिलना कितना कठिन होता है। तो ये जो बड़े लोग हैं रास्ता निकाल लेते हैं, उनके चपरासी से दोस्ती कर लेते हैं। बस चपरासी ने चिक उठा बोले चाहो सर अभी अखबार पढ़ रहे थे, और अगर चपरासी से जान पहचाने बाहर बैठाए रखेगा बेंच में, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा फिर बस। ऐसे श्री हनुमान जी ने नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ा, और तीसरा जिसे कोई नहीं छोड़ता वो हनुमान जी ने छोड़ा, यश छोड़ दिया। यश के लिए लोग मरे जाते। हमारी बहन लोग तो रोती इस बात के, इन घर वालों को कुछ भी कर दो लेकिन उनको यश तो देता है। यश के लिए व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है। चौराहे पर मूर्ति लगेगी, राष्ट्र के लिए बलिदान करो, ये करो वो करो, यश भी छोड़ा। आपने सुना होगा एक बार वानरों के साथ प्रभु बैठे थे, हनुमान जी थे प्रमुख वानर। तो भगवान को लगा कि कई वानरों में ईर्ष्या न हो जाए कि मेहनत तो हम भी पूरी करते हैं लेकिन लिफ्ट सबसे ज्यादा भगवान हनुमान जी को देते। अब उनको ये तो मालूम नहीं कि किस गुण के कारण देते। तो हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि एक बात बताओ हनुमान, 400 कोस के सागर को कोई पार नहीं कर पाया, तुम पार करके कैसे चल गए? बोले महाराज हम तो बंदर शाखा मृग के बड़े मनुष्य शाखा के शाखा पर जाए, हम तो शाखा जाने वाले लोग हैं, हमारी कहाँ हैसियत है? हनुमान जी भी शाखा जाया करते थे, है ना, और पूर्ण गणवेश पहनते थे। उस समय खाकी लेकर नहीं था, लाल रंग का था, लाल रंग। अच्छा, और मंडल कार्यवाह, यहाँ कोई शाखा जाने वाले बैठे हैं? हाँ, मंडल कार्यवाह जानते हो? एक शाखा पर जो जाता है उसको मुख्य शिक्षक कहते हैं, एक से कई शाखाओं पर जाता है उसको मंडल कार्यवाह खंड कार्यवाह कहते हैं। तो वो कहते हैं हम तो शाखा जाने वाले, और शाखा जाने वाले किसी काम के होते हैं?
आपकी श्रीमती जी आई है कथा में? क्यों जी, आपकी श्रीमती जी कथा में आई है? नहीं आई? हाँ, चूंकि आपकी सुनेंगे ही नहीं। जो शाखा जाते हैं उनकी पत्नियां उनसे फंड रहती है, ये नियम। क्योंकि वो उनको भेजो सब्जी लेने के लिए, जाओ सब्जी। अब सब्जी तो लाएंगे नहीं, गप्पे गप्पे करते करते सारा दिन कहा की राजनीति करते रहेंगे खड़े खड़े, और 4 लोगों को पकड़ लाते उनको नाश्ता कराओ। तो बोले महाराज हम तो शाखा वाले, हम कहाँ? बोले कैसे पार कर गए? बिल्कुल चौपाई में भी और अवधि भाषा में दोनों में हनुमान जी बोले, भगवान प्रभु मुद्रिका जलद लाग गए अचरज अच्छा, मेरी मुद्रिका से पार हुए। हाँ, तो मुद्रिका तो तुम जानकी जी को दे आए थे? बोले हाँ जी। अच्छा, तो लौट कर आए थे तो सागर थोड़ा सिकुड़ गया था कि उतना ही रहा था 400 कोस का? नहीं, बोले सागर तो उतना ही रहा था। अच्छा, गहराई कम हो गई होगी? बोले नहीं, गहरा भी उतना ही था। भगवान ने कहा फिर मुझे बहका रहे हो? जब मेरी मुद्रिका से पार हुए तो लौटते समय तो मुद्रिका तुम्हारे हाथ में थी नहीं, फिर इधर कैसे आ गए? जब भगवान ने ये प्रश्न किया, अवधि भाषा में हनुमान जी बोले, जो यहाँ अवध के और के होंगे सज्जन वो उस भाषा को जानते हैं। हनुमान जी क्या बढ़िया बोले, बोले तोई मुद्री उस पार की है। आँख की मुद्रिका ने उस पार लगा दी। तोई मुद्री उस पार की है और चूड़ामणि इस पार। आपकी मुद्रिका ने माँ के चरणों तक पहुंचा दिया और माँ के चूड़ामणि ने आपके चरणों में लाकर बिठा दिया। मेरी तो कोई हैसियत। भगवान मुस्कुरा रहे चतुराई पर। भगवान ने अच्छा मान लिया, ये बता केविद दहेव दुर्ग अति बंका, इतना बांका किला लंका तूने जला कैसे दिया? हनुमान जी का महाराज मेरा नाम मत लगाइए, मैंने बिल्कुल नहीं जलाया। बोले नहीं, टीवी में